नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस सेशन में हम लोग राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेंगे और मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में भी बताया कि राज्य की व्यवस्थापिका में हम विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य की व्यवस्थापिका में जैसे केंद्र में आपने संसद पढ़ी, वैसे ही राज्यों में एक सदन होता है, राज्यों में होता है, वो होता है साथियों विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे राज्यों में क्या होता है दोस्तों, विधानमंडल होता है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, पहली बात तो विधानमंडल के बारे में कि विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 और संविधान के कौन से भाग में पूछ ले तो दोस्तों, संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल 168 में विधानमंडल के गठन का प्रावधान कर रखा है। अब विधानमंडल के बारे में सबसे पहली बात तो यह याद रखना, उल्लेख कौन से आर्टिकल में, भाग कौन सा, दोनों ही बातें आपको पता चल गई। लेकिन पहला ही प्रश्न यहां से कई बार पूछ लिया जाता है साथियों कि विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है। जैसे केंद्र में आपसे संसद के बारे में पूछा जाता है कि केंद्र में संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो केंद्र में संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। तो उसी तरीके से आपसे पूछ ले कि विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना कि विधानमंडल का गठन होता है किन किन से मिलकर, राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर। ध्यान से सुनना, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर किसका गठन किया जाता है दोस्तों, किसका गठन होता है, विधानमंडल का गठन होता है। तो विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है पूछ ले तो विधानमंडल का गठन होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब विधानमंडल का गठन तो इन से मिलकर होता है, ये तो बात आपके समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। चलो ठीक है, लेकिन राज्यपाल तो साथियों कार्यपालिका का अंग है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। और हम राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्य की व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं। तो आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि भाई राज्यपाल को विधानमंडल के गठन में क्यों भागीदार माना जाता है, राज्यपाल को विधानमंडल के गठन में क्यों शामिल किया जाता है दोस्तों, रीजन क्या है, तो अच्छे से सुन लीजिएगा। राज्य में विधानमंडल के गठन में राज्यपाल को शामिल क्यों किया जाता है, क्योंकि आपसे प्रश्न ये पूछ लूं कि राज्य में विधानमंडल का गठन क्यों किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया, बिल्कुल यस। क्यों किया भाई, राज्यों में विधानमंडल के गठन के प्रावधान की आवश्यकता कहां पड़ गई, क्यों किया। रीजन ये है कि आपको भली भांति पता होगा दोस्तों, और वो क्या पता होगा, वो ये पता होगा कि राज्य में कानूनों का निर्माण करने के लिए विधानमंडल गठित किया। जैसे केंद्र में कानूनों का निर्माण करने के लिए संसद का गठन किया जाता है, उसी तरीके से राज्यों में कानूनों का निर्माण करने के लिए विधानमंडल का गठन किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को यह बताइएगा कि जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है, और जहां पर एक ऐसे भी राज्य बहुत सारे जहां पर केवल विधानसभा ही है ना, तो जहां पर दोनों ही सदन है, जहां पर एक सदन है, क्या उन दोनों ही सदनों से पारित होकर, या जहां पर एक सदन है वहां एक सदन से पारित होती विधेयक कानून का रूप ले लेगा क्या, विधेयक कानून का रूप कब लेगा, जब उस पर कौन हस्ताक्षर करेगा, राज्यपाल। इसका मतलब सीधी सी बात है कि राज्यपाल की भी कानून निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी होती है, और राज्यपाल की भी कानून निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी होने के कारण ही राज्यपाल को विधानमंडल के गठन में क्या किया जाता है साथियों, शामिल किया जाता है। तो अच्छे से ध्यान रख लेना, कोई प्रश्न पूछ ले राज्यपाल को विधानमंडल के गठन में क्यों शामिल किया जाता है, तो क्या रीजन बताओगे कि बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के, हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, इसीलिए राज्यपाल को विधानमंडल के गठन में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आपसे और पूछ लेता हूं, वो जरा ध्यान से सुनना कि यहां पर साथियों आपने ये पढ़ा कि राज्यों में विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है। राज्यों में विधानमंडल बनता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। क्लियर। अब यहां पर भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले विधानमंडल का गठन किन से मिलकर होता है, तो आपको आंसर देना ही देना है। क्या देना है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल बनता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिएगा दोस्तों कि कल के दिन आपको कोई प्रश्न ये पूछ ले, आपको कोई प्रश्न क्या पूछ ले, ये पूछ ले कि राजस्थान में, ध्यान से सुनना दोस्तों, राजस्थान में विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है। राजस्थान में विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है, यह प्रश्न कोई आप पूछ ले तो क्या करोगे।
राजस्थान में विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है? तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में विधानमंडल का गठन राज्यपाल व विधानसभा से मिलकर होता है। राज्यपाल व विधानसभा से मिलकर होता है, यह बहुत अच्छे से याद रख लेना बस। ठीक है। अब मैंने कहा दो प्रकार के प्रश्न पूछेगा, अगर सीधा सीधा बिना किसी राज्य का नाम लिए पूछ ले कि विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और आपको किसी राज्य विशेष का नाम लेकर पूछ ले, जैसे मैंने राजस्थान का आपको उदाहरण दिया कि राजस्थान में विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो फिर आपको करना केवल राज्यपाल और विधानसभा। आप कहते हो क्यों? क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में क्या नहीं है साथियों? विधान परिषद नहीं है। अब सीधी सी बात एक तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, और वो क्या याद रखोगे कि जहां पर विधान परिषद है, अच्छे से याद रखना साथियों, जहां पर विधान परिषद है वहां तो सीधा सीधा गठन कर देना तीनों से, और जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर गठन बता देना राज्यपाल और विधानसभा। अब आप कहते हो हमारे को क्या पता विधान परिषद कहां है, तो अभी इसी क्लास में बताने वाला हूं किन किन राज्यों में विधान परिषद है। अभी आपको इसी क्लास में यह बताने वाला हूं किन किन राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में 6 राज्य, 6 के 6 राज्यों के नाम बता दूंगा। तो जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां तो गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद कर देना, और जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां गठन राज्यपाल और विधानसभा कर देना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है साथियों कि विधानमंडल के बारे में मैं अगर कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात करूं तो वो कब वो है, जैसे आपने संसद में पढ़ा, मैं वापस दोहराने वाला है, बातें नहीं करूंगा। जैसे आपने संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी है, वैसे विधानमंडल में भी कानूनों का क्या होता है, निर्माण होता है। सेम ही प्रोसेस होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, आपने सारी बातें पढ़ ली होगी, है ना। लेकिन केंद्र और राज्यों में एक अंतर होता है, जो अभी मैं स्पष्ट भी करूंगा जब मैं विधान परिषद पढ़ाऊंगा इसी सेशन में, है ना। वो अंतर क्या होता है साथियों? वो अंतर ये होता है कि अगर आपको पूछ ले, है ना, जैसे केंद्र में तो आपने पढ़ा था, संसद पढ़ते समय बहुत अच्छे से पढ़ा था साथियों, है ना, कि क्या कि कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है और उसको राज्यसभा 6 माह तक पारित नहीं करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठकों का आयोजन करवाया जाता है, केंद्र में होती है। लेकिन केंद्र और राज्यों में अंतर इतना ही है कि राज्य स्तर पर कभी संयुक्त बैठकों का प्रावधान है ही नहीं। राज्य स्तर पर कभी संयुक्त बैठकें नहीं होती है। राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकों के प्रावधान का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, अभी मैं विधान परिषद की शक्तियां पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि भाई राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन क्यों नहीं होता है ना। रीजन विधान परिषद की शक्तियां पढ़ने पर ही समझ में आएगा। अभी मैं बोल भी दूं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। इसी क्लास में यह भी समझा के रहूंगा आपको कि राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकें क्यों नहीं होती है। लेकिन मेरे को अंतर बताना था, वो मैंने अभी आपको अंतर बताया कि राज्य स्तर पर कभी संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं होता है। बाकी दूसरी बात, अब जैसे आपने पढ़ा कि संसद में प्रति वर्ष 1 वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, वैसे राज्य विधानमंडल में भी प्रति वर्ष 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। जैसे संसद में 1 वर्ष में 3 सत्र चलते हैं कि नहीं चलते हैं, कौन कौन से? बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। वैसे राज्य विधानमंडल में भी 1 वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन होता है। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। अब 1 वर्ष में विधानमंडल में भी सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है ना। लेकिन आपसे पूछ ले कि 1 वर्ष में विधानमंडल में कितने सत्रों का आयोजन बाध्यता है, तो आपको बार बार मैं बता ही रहा हूं, 2 सत्रों का आयोजन बाध्यता है। सामान्यतः 1 वर्ष में सत्र होते 3 है, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन कितने सत्रों का आयोजन बाध्यता है, तो दोस्तों 2 सत्रों का आयोजन बाध्यता है। और 2 सत्रों का आयोजन बाध्यता क्यों है? रीजन क्या है? 2 सत्रों का आयोजन बाध्यता इसलिए है, 2 सत्रों का आयोजन बाध्यता इसलिए है, किस लिए है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने माह हो सकती है? 6 माह। 6 माह के भीतर भीतर तो आपको नया सत्र प्रारंभ करना ही होगा, और इसीलिए कितने सत्रों का आयोजन बाध्यता है? 2 का है। बाकी सत्रों के नाम और आप समय तो संसद में लिख ही चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो बातें आप ध्यान रखना विधानमंडल की। अब विधानमंडल में हम पहला जो अंग पढ़ेंगे विधानमंडल का, वो पढ़ेंगे विधान परिषद। क्या पढ़ेंगे? विधान परिषद। साथियों बहुत अच्छे से याद रख लेना विधान परिषद के बारे में। 3-4 जगह विधान परिषद में ऐसी है जहां से हर बार प्रश्न अपने एग्जाम में देखा जाता है, हर बार प्रश्न बनता है उन जगहों से, किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना विधान परिषद के बारे में
हम बात करेंगे, लेकिन विधान परिषद के बारे में मैं पहले ही वर्बली आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से प्रश्न बनता है। तो साथियों अच्छे से याद रख लेना कि विधान परिषद में कौन कौन सी जगह है। पहली जगह मैं अभी आपको सारी डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन पहली जगह याद रख लेना, विधान परिषद के गठन और समाप्ति की प्रक्रिया में से सवाल पूछा जाता है। दूसरी जगह है ना, विधान परिषद की सदस्य संख्या में से सवाल पूछा जाता है। तीसरी जगह विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में से सवाल पूछा जाता है। और चौथी जगह विधान परिषद की शक्तियों में से भी सवाल पूछा जाता है। तो ये सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है कि कहां कहां से प्रश्न उठा सकते हैं वो लोग। इसीलिए 4 जगह तो बहुत अच्छे से मजबूत करनी होगी। अब हम विधानमंडल का पहला सदन क्या पढ़ेंगे साथियों, विधान परिषद पढ़ेंगे और विधान परिषद के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले ये जितनी भी बातें हैं, 2-3 बातें आप फटाफट लिख दीजिएगा, फिर हम विधान परिषद की चर्चा करते हैं। तो साथियों हेडिंग लगा दो विधानमंडल, हेडिंग लगा दो विधानमंडल और लिखिएगा सबसे पहली बात तो लिखना विधानमंडल का उल्लेख, विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 व भाग 6 में है। विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 व भाग 6 में है। संविधान के अनुच्छेद 168 व भाग 6 में है, भाग 6। क्लियर। फिर लाइन बदल के अगली बात लिखना, वो लिखेगा दोस्तों विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का गठन राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा, विधानसभा व राज्यपाल राज्यपाल विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर होता है। विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर होता है। तो इन सब से मिलकर किसका गठन होता है, विधानमंडल का। नोट लगाकर यहां पर एक बात लिख देना अच्छे से, वो लिख देना साथियों, नोट लगाकर लिखना, वो लिखना राज्यपाल की, लिखना साथियों नोट लगाकर, राज्यपाल की कानून निर्माण की प्रक्रिया में, राज्यपाल की कानून निर्माण की प्रक्रिया में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी होने के कारण, मुख्य भागीदारी होने के कारण राज्यपाल को विधानमंडल के गठन में शामिल किया जाता है। राज्यपाल को विधानमंडल के गठन में शामिल किया जाता है। फिर एक नोट लगा के लिखना दोस्तों, वो लिखना राजस्थान में, लिखना राजस्थान में विधानमंडल का गठन, राजस्थान में विधानमंडल का गठन राज्यपाल व विधानसभा से मिलकर होता है। राजस्थान में विधानमंडल का गठन राज्यपाल व विधानसभा से मिलकर होता है। तो राजस्थान में किन किन से मिलकर बनता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, विधान परिषद की। ध्यान से सुनना, विधानमंडल का पहला सदन, पहला अंग हम पढ़ रहे हैं और वो है विधान परिषद। क्या है दोस्तों, विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहली बात तो सुन लेना दोस्तों कि विधान परिषद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो सुन लेना, आपको पता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है ना। तो प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद का क्या करना पड़ता है, गठन करना पड़ता है। विधान परिषद का क्या करना पड़ता है साथियों, गठन करना पड़ता है। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है तो सबसे पहली बात तो हमको यही याद रखना पड़ेगा कि विधान परिषद का गठन करना है तो गठन करेंगे कैसे। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो विधान परिषद का गठन करेंगे कैसे, तो साथियों बहुत अच्छे से याद रख लेना। सबसे पहली बात तो विधान परिषद में, और वो है विधान परिषद में कौन सी बात, भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है।
विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है ना, कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो विधान परिषद का गठन कैसे करोगे। यह गठन का प्रोसेस हमारे को भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है साथियों, आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन का क्या है, प्रावधान है। पहली बात समझ में आ गई, गठन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में, 169 में। लेकिन अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विधान परिषद का गठन करोगे कैसे। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है और विधान परिषद बनानी है तो विधान परिषद का गठन करोगे कैसे, यह हमारे को आर्टिकल 169 बताता है। लेकिन 169 क्या कहता है, गठन कैसे करोगे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे हम बात कर दूं कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है और राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात सुनना, एक एक बात बता रहा हूं, गठन का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना आप। वो ये है कि सबसे पहले अगर किसी राज्य में क्या करना है, विधान परिषद का गठन करना है, तो सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा में, अब मैं किसी राज्य का नाम नहीं लिख रहा हूं, उस राज्य की, अब उस राज्य की कौन सी, अब उस राज्य कौन सा, जिस राज्य में क्या बनानी है, विधान परिषद बनानी है, तो उस राज्य की विधानसभा में, सबसे पहले तो उस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के गठन का क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। ध्यान से सुनना है ना, सर्वप्रथम तो क्या करना पड़ेगा, विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। कहां पर लाया जाएगा, उस राज्य की विधानसभा के द्वारा पहल करके विधान परिषद के गठन का क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहल कौन कर रहा है, विधानसभा कर रही है। तो इसका मतलब मैं यहां पर एक लाइन तो बोल सकता हूं, वो क्या बोल सकता हूं कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का जो भविष्य है वो उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है। किसी भी राज्य की विधान परिषद के गठन का भविष्य विधानसभा पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि सर्वप्रथम क्या करेगी, उस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के गठन का क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव। आगे क्या है, प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का, ध्यान से सुनना साथियों, प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अब सबसे पहले पहल तो कौन करेगी, उस राज्य की विधानसभा, है ना। उस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के गठन का क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा। अब विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव लाना है तो समर्थन कितनों का चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन। जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 मेंबर है तो 200 में से कितने होने चाहिए, 50 मेंबर साथ में होने चाहिए, तब तो विधान परिषद के गठन का क्या आएगा, प्रस्ताव। अब अगर यह समर्थन आया और प्रस्ताव, समर्थन मिल गया और प्रस्ताव आया, तो इस प्रस्ताव को क्या करने के लिए, पारित होने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, उपस्थित व मतदान करने वाली सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। कौन से बहुमत से साथियों, 2/3 बहुमत से। अगर प्रस्ताव क्या हो जाता है, 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रस्ताव किसके पास जाएगा, राज्यपाल, है ना। और राज्यपाल की सहमति से प्रस्ताव आगे किसके पास जाएगा, संसद के पास। और संसद के दोनों ही सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, कौन से बहुमत से साथियों, हाँ यहां पर दोनों ही सदनों का सामान्य बहुमत चाहिए, ध्यान रखना। सामान्य बहुमत से प्रस्ताव क्या कर दे, पारित कर दे। सामान्य बहुमत से प्रस्ताव क्या कर दे, पारित कर दे। तो प्रस्ताव किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उस राज्य में विधान परिषद का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उस राज्य में विधान परिषद का क्या हो जाता है साथियों, गठन हो जाता है। यह विधान परिषद के गठन की क्या है, प्रक्रिया है। यह विधान परिषद के गठन की क्या है दोस्तों, प्रक्रिया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो विधान परिषद बनेगी कैसे। समझ में आया कि नहीं आया प्रोसेस। सबसे पहले विधान परिषद के गठन की पहल कौन करेगी, उस राज्य की विधानसभा। उस राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और अगर 1/4 सदस्यों का समर्थन मिला तो मैंने कहा प्रस्ताव आ जाएगा। और अब इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए बहुमत कितना चाहिए, कि अगर यह प्रस्ताव उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो प्रस्ताव किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल की सहमति से प्रस्ताव किसके पास जाएगा, संसद के पास। राज्यपाल की सहमति से प्रस्ताव किसके पास जाएगा, संसद के पास। और संसद के दोनों ही सदन अगर इसको क्या कर दे, सामान्य बहुमत से पारित कर दे, है ना। अगर इसको कर देंगे सामान्य बहुमत से पारित कर दे, सामान्य का मतलब उपस्थित का आधा +1,
हाँ, सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो प्रस्ताव किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उस राज्य में विधान परिषद का क्या हो जाएगा साथियों? गठन हो जाएगा। यह विधान परिषद के गठन का क्या है? प्रोसेस है। क्लियर? इस प्रक्रिया से किसी भी राज्य में क्या होता है साथियों? इस प्रक्रिया से किसी भी राज्य में विधान परिषद का क्या होता है? गठन होता है। यह विधान परिषद के गठन की क्या है? प्रक्रिया है। क्लियर? यह विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है। इस तरीके से गठन किया जाता है। ठीक है, तो गठन का प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? राजस्थान में नहीं है विधान परिषद, तो मान लो राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया 2/3 बहुमत से, तो प्रस्ताव राज्यपाल की सहमति से संसद के पास जाएगा, और संसद के दोनों ही सदन अगर सामान्य बहुमत से पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधान परिषद का गठन हो जाएगा। मैं राजस्थान की बात करूं साथियों, तो राजस्थान ने आपको पता है 2012 में राजस्थान की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव राज्यपाल की सहमति से संसद तक भिजवा दिया है। संसद में अटका पड़ा है 2012 से वो प्रस्ताव। ठीक है, और आपको पता है लेटेस्ट अगर मैं बात करूं ना, तो अभी आपको पता है आपके आंखों के सामने पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए चुनाव, और पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय आपने देखा कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और तृणमूल कांग्रेस ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे? विधान परिषद का गठन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है ना, तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने भी विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करके संसद तक भिजवा दिया है। अब आगे का प्रोसेस क्या है कि संसद के दोनों ही सदन सामान्य बहुमत से पारित करेंगे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, और हस्ताक्षर करते ही विधान परिषद का क्या हो जाएगा? गठन। अब संसद अनुमति दे या न दे वो कोई जरूरी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल वाला भी संसद के पास आ चुका है प्रस्ताव गठन करने के लिए। तो ये राजस्थान में 2012 से है ना, और पश्चिम बंगाल में लेटेस्ट में भी गठन करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है दोस्तों? विधान परिषद का गठन किया जाता है, और विधान परिषद के गठन का प्रोसेस आर्टिकल 169 में। क्लियर? और अब एक और बात अच्छे से सुन लेना, जो मैं आपके सामने नोट लगा कर लिख रहा हूं, और नोट लगा कर क्या लिख रहा हूं साथियों? वो ये लिख रहा हूं कि जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का गठन किया जाता है, जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का गठन किया जाता है, विधान परिषद का गठन किया जाता है उसी प्रक्रिया से, ध्यान से सुनना साथियों, उसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। समाप्त भी किया जा सकता है ना। और समाप्ति और गठन दोनों का उल्लेख भी सबसे बड़ी बात है कौन से आर्टिकल में साथियों? समाप्ति और गठन दोनों का उल्लेख भी साथियों कौन से आर्टिकल में? समाप्ति और गठन दोनों का उल्लेख भी आर्टिकल 169 में। बहुत अच्छे से याद रख लेना है ना। तो दूसरी बात मैंने क्या लिखी कि जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का गठन होता है उसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, और समाप्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 169 में। कौन सा आर्टिकल में? 169। तो 169 में दोनों ही बातें हैं, गठन करने का प्रोसेस भी 169 में और समाप्त करने का प्रोसेस भी 169 में, और जो गठन का प्रोसेस है वही समाप्ति का प्रोसेस है। अब मान लो कल के दिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है वर्तमान में, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद को विधानसभा क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश के समाप्त कर दूं, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या आएगा? समाप्ति का प्रस्ताव आएगा, और समाप्ति का प्रस्ताव लाने के लिए वहां जो यूपी विधानसभा की टोटल सदस्य क्या उसका 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और अगर वो समर्थन मिला तो प्रस्ताव आएगा, और प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दिया विधानसभा ने तो प्रस्ताव राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल ने प्रस्ताव पारित किया संसद के पास आएगा, और संसद के दोनों ही सदन उसको क्या कर दे? सामान्य बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधान परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो गठन और समाप्ति दोनों का ही तरीका एक जैसा है, और गठन और समाप्ति दोनों का उल्लेख भी आर्टिकल 169 में। पहली बात क्लियर कर देना। और यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया, कहां पर? 2016 आरएस प्री का पेपर देख रहे हैं आपने। राजस्थान में आरएस प्री का पेपर हुआ 2016, और 2016 के आरएस प्री के पेपर में यहां से प्रश्न क्या पूछा? निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनना साथियों, 2016 आरएस प्री के पेपर का क्वेश्चन बोल रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन से सदन को समाप्त किया जा सकता है?
निम्नलिखित में से कौन से सदन को समाप्त किया जा सकता है? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 विधानसभा, नंबर 4 विधान परिषद। कौन से सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में समाप्ति का प्रोसेस केवल एक ही सदन का है और वो है विधान परिषद का, है ना। समाप्ति का प्रोसेस केवल एक ही सदन का है और वो है विधान परिषद का। ठीक है, तो विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। बाकी किसी भी सदन के समाप्ति का उल्लेख नहीं है। साथ ही आपको पता है राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, आपने कार्यकाल लिख रखा है। राज्यसभा स्थायी है, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसका कोई समाप्ति का उल्लेख नहीं है। और लोकसभा और विधानसभा समाप्त नहीं होती है, लोकसभा और विधानसभा भंग होती है। क्या होती है? भंग। और भंग हुई तो कुछ समय बाद वापस चुनाव होंगे, नई का गठन हो जाएगा, है ना। लेकिन विधान परिषद को सदा सदा के लिए क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो आपने ये पढ़ा विधान परिषद की क्या? विधान परिषद की गठन का प्रोसेस और समाप्ति का प्रोसेस। ठीक है, और गठन और समाप्ति दोनों का ही उल्लेख आर्टिकल 169 में, और मैं आशा करता हूं दोनों ही बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। अगली वो क्या करते हैं? विधान परिषद की सदस्य संख्या। विधान परिषद की सदस्य संख्या, सदस्य संख्या क्लियर। अब विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे में सबसे पहले नंबर 1 बात याद रखना, और मैंने आपको शायद विधान परिषद के शुरू होने से पहले ही मैंने कहा 4 जगह बताई थी जहां से प्रश्न पूछ सकता है। एक तो जगह जो मैंने अभी आपको बताई दी, गठन और समाप्ति का प्रोसेस। दूसरी यहां से सदस्य संख्या में से प्रश्न पूछेगा, और सदस्य संख्या में से प्रश्न अगर पूछेगा तो साथियों वहां पर भी तरीका एक ही है। और वो तरीका क्या अपनाएगा? वो तरीका सीधा सा अपनाएगा कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है ना। अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं? तो साथियों यहां पर अधिकतम में कोई आंकड़ा ध्यान नहीं रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा रहा है तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, अगर यह प्रश्न पूछ लेना तो अधिकतम का कोई यहां पर आंकड़ा नहीं आएगा। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको एक लाइन याद रखनी है, उस राज्य की, किस राज्य की? जिस राज्य में विधान परिषद का गठन हो रहा है, उस राज्य की विधानसभा की, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/3। हां, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 अधिकतम हो सकती है ना। मतलब समझे कि नहीं समझे? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि मान लो राजस्थान में बनती है कल के दिन, तो राजस्थान की विधानसभा कुल सदस्य संख्या कितनी? 200, और 200 का कितना? 1/3, लगभग कितने आएंगे? 66.66। ध्यान से सुनना, है ना। राजस्थान में गठित होता है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। 200 का 1/3 राजस्थान में अधिकतम हो सकता, और 200 का 1/3 कितने होते हैं? लगभग 66.66। और आपको बता दूं साथियों कि 2012 में मैंने कहा 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। 2012 में किया था, और 2012 में ही राजस्थान में एक एग्जाम हुआ 10वीं के हेडमास्टर का, RES का, राजस्थान एजुकेशन सर्विस 10वीं के हेडमास्टर का। और 2012 वाला पेपर उठा के देखना, 10वीं के हेडमास्टर वाला, वहां पर प्रश्न क्या पूछा कि अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है, ध्यान से सुनना, अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? और ऑप्शन क्या दिया सुनना, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 65, नंबर 2 66, नंबर 3 67, और नंबर 4 68, है ना। राजस्थान में अधिकतम कितने मेंबर होंगे? अब मैंने कहा राजस्थान विधानसभा में 200, 200 के 1/3 कितने? 66.66। मैंने आपके सामने लाइन लिखी। अब मेरे को बताओ ऑप्शन क्या राइट करोगे? ऑप्शन वहां पर 66 भी आ रखा है, और ऑप्शन वहां पर 67 भी आ रखा है। 66 भी आ रखा है, 67 भी आ रखा है ना। तो हम क्या कहते हैं, हमारी गणित क्या कहती है? 66.66 आ रहा है ना। तो इसका मतलब गणित ये कहती है 0.50 से ऊपर है तो आगे वाली संख्या लो, और 0.50 से नीचे है तो
पीछे वाली संख्या ले लो। तो ये तो 0.50 से क्या है, ऊपर है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 67 होना चाहिए, 67 होना चाहिए। लेकिन 2012 में जो राजस्थान में 10वीं के हेडमास्टर का पेपर हुआ और उसमें आरपीएससी ने राइट आंसर 66 मान लिया। आरपीएससी ने राइट आंसर क्या मान लिया, 66। अब आप कहते हो 66 क्यों माना भाई, 66 क्यों माना, रीजन क्या है? रीजन यह था कि बात 2012 की थी और 2012 में राजस्थान की विधानसभा ने जो विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया ना साथियों, उस प्रस्ताव में स्पष्ट शब्दों में लिखा, राजस्थान की विधानसभा क्या किया, स्पष्ट शब्दों में लिखा। क्या लिखा? स्पष्ट शब्दों में यह लिखा कि अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो हम सदस्य संख्या 66 रखेंगे, 66 रखेंगे। जो प्रस्ताव लाए थे ना, उस प्रस्ताव में 66 लिख दिया था और इसीलिए राइट ऑप्शन क्या हो गया, 66 हो गया। क्लियर? लेकिन आपको बस मैंने ये उदाहरण दिया है, आपको याद रखना है। सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। अब राजस्थान में विधान परिषद है ना, और राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है ना, और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा मेंबर कितने, अभी आपको बताएंगे, विधानसभा भी हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य संख्या 403। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 403। अब 403 का 1/3 हो सकती है, 403 का 1/3 हो सकती है, लगभग 134-35 मेंबर हो सकते हैं अधिकतम होना चाहे तो। अब होना कोई जरूरी नहीं कि 1/3 होंगे ही होंगे, नहीं, अधिकतम 1/3 हो सकते हैं। और पूछ ले न्यूनतम कितने होंगे, तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो 40। न्यूनतम कितने होंगे, तो 40। तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, अधिकतम तो कितने होंगे, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, और न्यूनतम कितने होंगे, तो 40 होंगे। न्यूनतम कितने होंगे, तो 40। तो अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40 के बीच कितनी भी सदस्य संख्या रखी जा सकती है। तो इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछेगा तो वो अधिकतम का पूछ सकता है, न्यूनतम में तो आंकड़ा है, सबको याद हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम की बात याद रखना। तो ये विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे में याद रखना। और अब आपको पूछ लेते हैं कि भाई आज की स्थिति में वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, नोट लगाकर लिख रहा हूं मैं कि वर्तमान में भारत में है ना, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में, 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है आज की स्थिति में, है ना। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं साथियों, अच्छे से सुन लेना। उत्तर प्रदेश, नंबर दूसरा कौन सा है, बिहार, नंबर तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, कौन सा दोस्तों, महाराष्ट्र। नंबर चौथा कौन सा है, कर्नाटक, ठीक है। नंबर 5वां कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और नंबर 6 है तेलंगाना। ये आज की स्थिति में कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6। अब मैं जब तक पढ़ा रहा हूं, एक बात और बोल रहा हूं, मैं आज पढ़ा रहा हूं और आज के दिन की स्थिति है 6 राज्यों में। अब पश्चिम बंगाल में गठन का प्रस्ताव पारित हो चुका है। ध्यान से सुनना, साथ ही मैं बातें बोलता रहता हूं क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आए दिन परिवर्तन हो जाते हैं, तो वो आपको परिवर्तन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब डेली परिवर्तन होते हैं तो कोई पढ़ाने वाला मास्टर घर घर आकर डेली परिवर्तन करवा नहीं सकता आपको। अब आज की स्थिति में 6 राज्यों में विधान परिषद है, मैंने आपको बताई और अभी मैं लिखवा भी दूंगा, है ना। 6 राज्यों में विधान परिषद बनाई, लेकिन साथ ही मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा ने पारित कर दिया है। अब हो सकता है कल ही आपको संसद अनुमति दे दे और गठन हो जाए तो 7वीं हो जाए, अनुमति नहीं दे तो वाह, तो गठन हुआ तो आपको 7 विधान परिषद करनी पड़ेगी और 7वां पश्चिम बंगाल बन जाएगी, है ना। और तेलंगाना में समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तेलंगाना में कहा कि हम तो समाप्त करेंगे, अब हो सकता है तेलंगाना समाप्ति वाले प्रस्ताव को पारित कर दे, संसद समाप्त हो जाएगी।
तो ये जो घटनाएं है ना, ये बनी रहती है इन दिनों, इसीलिए ये परिवर्तन होता रहता है। आपको परिवर्तन सारे याद रखने। आज की तिथि में पढ़ा रहा हूं, उस समय 6 राज्यों में, अब हो सकता है पश्चिम बंगाल में बन गई तो 7, तेलंगाना में समाप्त हो गई तो 5 रह जाएगी। ठीक है ना, तो ये नवीनतम परिवर्तन होते रहते हैं, आपको परिवर्तन याद रखने हैं। क्लियर दोस्तों, ये बातें याद रखना। फिर बढ़ते हैं विधान परिषद की अगली चर्चा करते हैं दोस्तों, और अगली बात करते हैं विधान परिषद के कार्यकाल की। किसकी चर्चा करूं मैं? विधान परिषद पढ़ रहे हैं तो विधान परिषद के कार्यकाल की चर्चा करूं तो सबसे पहली बात तो याद रखना कि विधान परिषद के कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? सबसे पहले तो याद रखना आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 में। कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 172 में, आर्टिकल 172 में। अब कार्यकाल में, विधान परिषद के कार्यकाल में केवल एक ही याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष। ध्यान से सुनना। जैसे आपने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पढ़ा था ना, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है ना। जिस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब आप मेरे से एक सवाल पूछोगे कि राज्यसभा का कार्यकाल हमने पढ़ते समय तो लिखा था राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी, फिर लिखा था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और फिर लिखा था राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, अलग अलग लिखे थे। तो यहां पर मैंने आपको सदस्यों का कार्यकाल तो बता दिया कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन आप मेरे से प्रश्न ये भी तो पूछोगे ना, क्या पूछोगे? विधान परिषद का खुद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का खुद का कार्यकाल कितना होता है? तो खुद के कार्यकाल में क्या बोलूं? क्या मैं बोल सकता हूं स्थायी इसको? अरे नहीं दोस्तों, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ही कि विधान परिषद को समय से पहले समाप्त किया जा सकता है। समय से पहले मतलब कभी भी, विधान परिषद को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के समाप्ति का प्रावधान है संविधान में। अब मेरे को बताइएगा, विधान परिषद के समाप्ति का प्रावधान है संविधान में, तो मेरे को बताइएगा कि मैं कैसे लिख दूं स्थायी? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए मैं विधान परिषद का कार्यकाल स्थायी नहीं लिख सकता हूं साथियों। क्लियर? तो केवल सदस्यों का कार्यकाल याद रखना है आपको 6 वर्ष। हां, आगे जरूर यह है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है? सेवानिवृत्त किया जाता है। अब प्रोसेस वही है, 1/3 सदस्यों को प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त किया जाएगा और 1/3 नयों का चुनाव किया जाएगा। यह आपने राज्यसभा में पढ़ ही रखा है। क्लियर? और अब आप मेरे से सवाल ये भी पूछोगे कि बता दो, विधान परिषद को तो चलो समाप्त किया जा सकता है, इसलिए उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं बता सकते हम, लेकिन विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? अब केंद्र में तो राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सभापति के कार्यकाल में अंतर था। आप कहते हो कैसे? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पड़ा था और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष पड़ा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 पड़ा, इसलिए सभापति का कार्यकाल 5। लेकिन यहां पर मेरे से पूछोगे सभापति का कार्यकाल, तो पहले तो यह सुन लेना, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद का सदस्य ही होता है। विधान परिषद के सदस्य को ही सभापति बनाया जाता है। यहां कोई अलग से व्यवस्था नहीं है कि विधान परिषद का सभापति कोई अलग से पदाधिकारी होगा, नहीं। विधान परिषद का सदस्य ही विधान परिषद का क्या बनेगा? सभापति बनेगा। अब मेरे को बताइएगा, विधान परिषद का सदस्य ही विधान परिषद का सभापति बनेगा, विधान परिषद का सभापति बनेगा, तो मेरे को यह बात बताइएगा, क्या बताइएगा? विधान परिषद का सभापति सदस्य बनेगा तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो अगर सदस्य बनते ही सभापति बन गया तो उसका सभापति के रूप में कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता हूं विधान परिषद के सभापति कार्यकाल 6 वर्ष होगा। आप कहते क्यों? क्योंकि सदस्य बनते ही बना तो 6 वर्ष होगा। सदस्य 1 वर्ष ठहर के बाद में बना तो 5 वर्ष ही रह पाएगा, 2 वर्ष ठहर के बाद बना तो 4 वर्ष ही रह पाएगा। तो जरूरी थोड़ा है कि सदस्य बनते ही उसको सभापति बना दे। इसलिए यहां पर कार्यकाल में केवल किसको याद रखना? अपने को सदस्यों का याद रखना, केवल सदस्य। फिर अगली बात करते हैं हम विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, क्या योग्यता है? कैसे व्यक्ति को विधान परिषद का है जो सदस्य बनाया जा सकता है ना? योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? पहले तो याद रखना, योग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 173 में। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 में।
अब विधान परिषद का सदस्य बनना है ना, तो उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता सुन लीजिएगा साथियों, नंबर 1, वह भारत का क्या हो? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। क्लियर? नंबर दूसरी योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हूं। कितने वर्ष? 30 वर्ष। नंबर तीसरी योग्यता क्या है? लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। और नंबर चौथी योग्यता क्या है? पागल व दिवालिया ना हो। पागल व दिवालिया ना हो। तो ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या किया जा सकता है साथियों? विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। क्लियर? तो ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन तो सकता है, लेकिन साथियों विधान परिषद में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं ना मैं, तो वो ये है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि वहां पर चुनाव की प्रक्रिया में केवल एक लाइन याद करके काम नहीं चलाना है। वहां पर एक प्रक्रिया नहीं, एक ही प्रोसेस को हम रट के बैठ जाए, नहीं। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में आपको 5 प्रकार याद रखने पड़ेंगे, 5 तरीके याद रखने पड़ेंगे, है ना। 5 तरीकों से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है ना। अब चुनाव होता है तो होगा कैसे, है ना, और उस चुनाव का प्रोसेस क्या रहेगा, ये अभी मैं बताऊंगा कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। यहां तक सारी बातें हम लिखेंगे और फिर विधान परिषद के सदस्यों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बात करेंगे, जहां से प्रश्न हमेशा ही बनने की पूरी क्या रहती है दोस्तों? संभावना रहती है। तो लिखिएगा, हेडिंग लगा दो विधान परिषद, हेडिंग लगा दो विधान परिषद। विधान परिषद लगे हेडिंग विधान परिषद। लाइन बदल के लिखो आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 आगे लिखना। आर्टिकल 169 में क्या है? लिख दो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। आर्टिकल 169 विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो कैसे करोगे? लिखो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। अब गठन की प्रक्रिया में क्या लिखोगे? गठन की प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? आगे ना? हाँ, तो लिख दीजिएगा, अच्छे से लिखना। अगर किसी राज्य में, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख देना ताकि पूरा मामला आपके समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम उस राज्य की विधानसभा में, सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा, उस किस राज्य की? जिस राज्य में विधान परिषद बनानी है। हाँ, उस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। उस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। लिखो, आगे कंटिन्यू करके लिखना। प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यह तो प्रस्ताव लाने के लिए लिखो। फिर अगर प्रस्ताव, आगे कंटिन्यू लिखना, अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो राज्यपाल की सहमति से, लिखना, राज्यपाल की सहमति से संसद के पास जाता है। राज्यपाल की सहमति से प्रस्ताव किसके पास जाता है? संसद के पास जाता है।
संसद के पास जाता है। और आगे लिखो संसद के दोनों ही सदन, दोनों ही कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, हाँ लिख दो, संसद के दोनों ही सदन अगर सामान्य बहुमत से पारित कर दे, सामान्य बहुमत से पारित कर दे, सामान्य बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधान परिषद का गठन हो जाता है। विधान परिषद का गठन हो जाता है, यह गठन की प्रक्रिया है। क्लियर? तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आप किसी भी राज्य में विधान परिषद का क्या करते हो साथियों, गठन कर सकते हो। एक लाइन बदल के नोट लगा के लिखना, एक और बात, नोट लगा के लिखना दोस्तों, बहुत अच्छे से नोट लगा के लिखना। वो लिखना जिस प्रक्रिया से, लिखिएगा, जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का गठन होता है, लिखना जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है, उसी प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का गठन किया जाता है, लिखो उसी प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। तो गठन और समाप्ति दोनों का प्रोसेस कैसा रहेगा, एक समान, और गठन और समाप्ति दोनों का उल्लेख आर्टिकल 169 में, बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। क्लियर दोस्तों? फिर आप आगे बढ़िएगा और लिखिएगा विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या में लिखिएगा किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या, लिख दो अधिकतम, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम एक लाइन लिख दो आप आगे, वो लिखना उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 अधिकतम हो सकते हैं, 1/3। और लिख दो न्यूनतम 40, न्यूनतम कितने, 40। क्लियर? ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। तो न्यूनतम 40 और अधिकतम 1/3 के बीच कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नोट लगा के लिखो आप, नोट लगा के लिखना साथियों, वर्तमान में भारत में वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में दोस्तों, 6 राज्यों में। कहां कहां पर है, लिखो नंबर 1 उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 बिहार में, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 आंध्र प्रदेश और नंबर 6 तेलंगाना। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है आज की स्थिति में पूछ ले तो 6 राज्यों में। क्लियर? फिर लिखो आप कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो लिखो आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 में। लिख दो कार्यकाल, और कार्यकाल का उल्लेख लिखो आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 में। आर्टिकल 172 कार्यकाल में एक ही लाइन लिखना, वो लिखना विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 172 और कार्यकाल में लिखो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल लिख दो 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। क्लियर? हाँ, कोष्टक में एक लाइन लिख देना, 6 वर्ष लिखा, वहां कोष्टक में एक लाइन लिखना, प्रति 2 वर्ष के बाद,
प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को, यानी कि 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। क्लियर? तो 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। बाकी सदस्यों का ही कार्यकाल याद रखना है। विधान परिषद का खुद का तो कोई कार्यकाल होता नहीं, क्योंकि उसको समाप्त किया जा सकता है। और सभापति के बारे में मैंने आपके सामने बात कर ली है। अब लाइन बदल के लिखना। अगली बात, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, उल्लेख आर्टिकल 173 में है। योग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 में। अब योग्यताएं क्या क्या है? नंबर 1 लिखो, वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। नंबर 2 लिखो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3 लिखो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4 लिखो, पागल व दिवालिया ना हो। पागल व दिवालिया ना हो। तो ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, होगा कैसे? चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन चुनाव कैसे होगा? तो साथियों, अब ध्यान से सुनना, बड़े मन से सुनना। मैं बता रहा हूं आपको विधान परिषद की संरचना, अर्थात विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया। लेकिन सबसे पहली बात तो सुन लेना कि इस चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है ना? विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171 में। ध्यान रखना, कौन सा आर्टिकल में? विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 171 में, अर्थात अनुच्छेद 171 है ना। आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171 हमको विधान परिषद की संरचना के बारे में बात करता है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा। ठीक है, हाँ नहीं, गठन कैसे होगा वो तो आर्टिकल 169, लेकिन उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, उसकी संरचना कैसी रहेगी, ये आर्टिकल 171 बताता है। तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा हो रही है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। अब आपने योग्यता तो पढ़ ली अभी, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर। ऐसा व्यक्ति विधान परिषद का जब भी चुनाव हो तो लड़ सकता है चुनाव, है ना। यानी कि नामांकन जैसे कोई जब चुनाव हो, जितनी सीटों पर, जैसे हर 2 वर्ष के बाद 1/23 सीटें खाली होती थी, 1/23 पर चुनाव होता ना, उस समय आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हो, ऐसी योग्यता रखते हो, आप आयु आपकी 30 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, भारत के नागरिक हो, आप लाभ के पद पर नहीं हो, पागल दिवाली नहीं, तो आप भी नामांकन कर सकते हो। अब नामांकन तो कर दिया आपने, लेकिन चुनाव कैसे होगा? तो यहां पर चुनाव का अलग अलग तरीका है साथियों, जिसमें नंबर 1 बात आप अच्छे से याद रखना, सुनना मेरी एक एक बात को पहले। तो मैंने कहा मैं लिखवा तो बाद में हुई हूं, है ना, तो इसलिए पहले सुनना बहुत अति आवश्यक होता है। वो क्या है? नंबर 1 क्या है कि विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का, एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान रखना, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का सबसे पहली बात तो याद रखना, 1/6 सदस्यों को, तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा, ध्यान से सुनना, 1/6 सदस्यों को तो राज्यपाल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? मनोनीत कर दिया जाएगा, नॉमिनेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मनोनीत कर दिया जाएगा।
क्लियर। 1/6 सदस्य तो राज्यपाल सीधा सीधा ही क्या कर देगा, मनोनीत कर देगा। यह बात आप अच्छे सुना। जितनी विधान परिषद की टोटल मेंबर है ना, जितने विधान परिषद में टोटल मेंबर है, कुल सदस्य संख्या है, उसका 1/6 सदस्य मनोनीत हो जाएंगे। अब जैसे टोटल मेंबर, मैंने कहा विधान परिषद में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, विधानसभा की कुल सदस्य का 1/3। अब 1/3, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 66, अभी जैसे मान लिया आरपीएस 66, तो 66 में से 1/6 सदस्य तो राज्यपाल क्या कर देगा, मनोनीत कर देगा। 66 में से 1 करेगा, सॉरी 1/6 करेगा, क्योंकि मैंने लिखा कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या कर देगा, मनोनीत। अब जैसे आपने ये तो राज्यपाल की शक्ति में भी पढ़ रखी बात है ना। अब जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, वैसे ही राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 को क्या करेगा, मनोनीत। लेकिन ये जो मनोनीत हो रहे हैं वो कितने क्षेत्रों में विशेषज्ञ होने चाहिए, 5 क्षेत्रों में। आपको पता होगा ये सदस्य कौन से, 1/6 सदस्य, ये सदस्य कला, ध्यान से लिखना, यहां से उत्तर लिख रहा हूं, ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता में क्या होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए। कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए। है ना, जो 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर रहा है ना, वो कितने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए, 5। इन 5 क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को ही राज्यपाल क्या करेगा, मनोनीत। और कितनों को मनोनीत करेगा, तो 1/6 तो मनोनीत हो जाएंगे। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जरा ध्यान से सुनना। दूसरी बात है, 5 तरीके आपको याद रखने हैं। दूसरी बात है कुल सदस्य संख्या का, है ना। अब कुल सदस्य संख्या वही विधान परिषद की जो टोटल मेंबर है उसका, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को, ध्यान से सुनना दोस्तों, 1/3 सदस्यों को राज्य विधानसभा के, या सीधा लिख देता हूं, को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। हाँ, ठीक है। यानी कि टोटल जो मेंबर है ना, उसका 1/3 निर्वाचित होंगे। और निर्वाचित कौन करेगा, विधानसभा के सदस्य। यानी कि सीधी सी बात आपको समझनी है कि कुल में से 1/3 सदस्यों को वोट केवल कौन देंगे, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य देंगे। आम जनता नहीं देती है। मतदाताओं की भी क्या है, योग्यता है कि आपको विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। और इन 1/3 का जब भी चुनाव होगा तो केवल विधानसभा के सदस्य उनको क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे। क्लियर। नंबर तीसरी बात याद रखना दोस्तों, है ना। नंबर तीसरी बात क्या याद रखोगे, नंबर तीसरी बात अच्छे से याद रखना साथियों, वो ये है कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को, यहां पर भी 1/3 लिख रहा हूं, 1/3 सदस्यों को जिला परिषदों व तीनों ही, ध्यान से सुनना, जिला परिषदों व तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे, है ना। तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि मिलकर निर्वाचित करेंगे। कितनों को, 1/3 को। यानी कि इन 1/3 का जब भी चुनाव होगा ना साथियों, तो इनको वोट कौन देंगे, एक तो जिला परिषदों के जनप्रतिनिधि, यानी कि जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख वगैरह, ठीक है। और फिर मैंने लिखा तीनों ही नगरीय निकाय। तीनों ही नगरीय निकाय कौन से, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जनप्रतिनिधि मिलकर कितनों का निर्वाचन करेंगे, 1/3 का। क्लियर। तो इन 1/3 का सीधी बात अच्छे से याद रख लेना। निर्वाचन कौन करेंगे, तो इन 1/3 का निर्वाचन करेंगे जिला परिषदों व तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि मिलकर, इनका क्या करेंगे साथियों, निर्वाचन करेंगे।
क्लियर, कोई परेशानी नहीं। फिर बढ़ते हैं अगली बात की और साथियों, नंबर 4, नंबर चौथी सुना, ध्यान रखना। नंबर चौथी बात क्या है? नंबर चौथी बात है कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को, ध्यान से सुनना, 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व इससे, इससे किससे? माध्यमिक शिक्षा से व इससे उच्च शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। ध्यान से सुन लेना, उच्च शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। कितनों को? 1/12 को। यानी 1/12 को वोट कौन देंगे? मास्टर देंगे। लेकिन मास्टर दोस्तों कौन से? माध्यमिक शिक्षा और इससे उच्च शिक्षा के शिक्षक देंगे। माध्यमिक का मतलब समझ रहे हो? माध्यमिक का मतलब क्या होता है? सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड से ऊपर वाले, सेकंड ग्रेड से ऊपर जैसे फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, प्रोफेसर, ठीक है, ये सारे लोग मिलकर कितनों का निर्वाचन करेंगे? 1/12 का। तो इन 1/12 को वोट केवल कौन देंगे साथियों? है ना, मास्टर देंगे। लेकिन इन मास्टरों की भी योग्यता है साथियों, है ना। और मास्टरों की योग्यता क्या है? कि 3 वर्षों से अध्यापन करवा रहे हो, कम से कम 3 वर्षों का क्या होना चाहिए? इनको अनुभव होना चाहिए, है ना। मान लीजिएगा कल ही मास्टर की नौकरी लगी, है ना, और उसके 1 महीने बाद चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, योग्यता कोष्टक में लिख देता हूं, 3 वर्षों से अनुभव होना चाहिए। 3 वर्षों का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। किसका? मास्टर के रूप में काम करने का। क्लियर। और नंबर 5 व अंतिम बात क्या है? कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का कितनों को? यहां पर भी 1/12 सदस्यों को, 1/12 सदस्यों को। कौन? स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण। हाँ, मतदाताओं की क्वालिटी देख लो आप, स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण, स्नातक शिक्षा ग्रेजुएट होना चाहिए, उत्तीर्ण लोग मिलकर क्या करेंगे? स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण लोग मिलकर निर्वाचित करेंगे, है ना। और ये भी इनकी डिग्री कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? 3 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री भी कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? 3 वर्ष। यानी कि इन 1/12 को वोट केवल ग्रेजुएशन उत्तीर्ण, है ना, जिनके पास स्नातक की डिग्री है वही वोट दे सकते हैं। लेकिन स्नातक की डिग्री में भी शर्त यह है कि स्नातक की डिग्री भी आपकी कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए दोस्तों? तो स्नातक की डिग्री भी आपकी 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। मान लीजिएगा मैंने कहा इस वर्ष विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं राजस्थान, मान लो कल के दिन गठन हो जाता है और इस वर्ष चुनाव हो रहे हैं और आपकी ग्रेजुएशन पिछले साल ही कंप्लीट हुई है, तो आप क्या नहीं कर पाओगे? मत का प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर कितनों का निर्वाचन करेंगे? 1/12 का। तो ये 5 तरीके आपको मैंने बताए विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के। पांचों ही तरीके याद है कि नहीं है? पांचों ही तरीकों में पहला तरीका आपने पढ़ा कि कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को तो राज्यपाल क्या कर देगा? सीधा सीधा मनोनीत कर देगा। फिर कुल का 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेंगे? विधानसभा के सदस्य। फिर कुल का 1/3 का निर्वाचन कौन करेंगे? जिला परिषद व तीनों ही नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि। फिर कुल का 1/12 का निर्वाचन कौन करेंगे? माध्यमिक शिक्षा और इससे उच्च शिक्षा के शिक्षक। और फिर कुल का 1/12 का निर्वाचन कौन करेंगे? स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण, जिनकी डिग्री 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। ये 5 तरीके आपको विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के याद रखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से प्रश्न कैसा बनेगा वो भी सुन लीजिएगा। चुनाव का तरीका तो आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी तो सुन लीजिएगा आप। प्रश्न कैसा पूछ सकता है? प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा साथियों। क्या? नंबर 1, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। कितना का? 1/6 को। क्लियर। नंबर दूसरा प्रश्न पूछेगा, विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कितनों का निर्वाचन किया जाता है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/3। विधान परिषद में जिला परिषद व नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कितनों का निर्वाचन किया जाता है? 1/3। विधान परिषद में स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण कितने लोगों का निर्वाचन करते हैं? 1/12।
और विधान परिषद में माध्यमिक शिक्षा और उससे उच्च शिक्षा के शिक्षक कितनों का निर्वाचन करते हैं, तो 1/12। मतलब टोटली आपको यह याद रखना है कि कितने बटा कितनों का चुनाव कौन करता है। क्लियर? ये विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया याद रखना। और अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां से ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन, साथियों याद रखना बहुत अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन सुनना, निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? नंबर 1 जिला प्रमुख, नंबर 2 महापौर, नंबर 3 प्रधान और नंबर 4 विधायक। कौन भाग नहीं लेता है? प्रधान नहीं देता है। आपके तो नहीं लेता है? बिल्कुल। अरे भैया, ग्रामीण पंचायती राज के भी 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और नगरीय के भी 3 स्तर है। नगरीय के तो तीनों ही स्तर के जनप्रतिनिधि अभी आपने लिखा भाग लेते हैं, लेकिन ग्रामीण का केवल एक ही स्तर लेता है, कौन सा? जिला परिषद। तो इसका मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के जनप्रतिनिधि इनके चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। अब मैंने ऑप्शन प्रधान दिया है, हो सकता है वो प्रधान दे दे, हो सकता है वो सरपंच दे दे, तो आपको हटाने पड़ेंगे। क्लियर? ये चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। तो ये चुनाव की बातें थी। और अब आपके बात कर देते हैं साथियों, विधान परिषद की शक्तियां क्या होती है। विधान परिषद की शक्तियां क्या होती है, और इसी शक्तियों से आपको यह समझ में आने वाला है कि राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन क्यों नहीं किया जाता है। इसी शक्तियों से आपको समझ में आने वाला है कि राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन क्यों नहीं किया जाता है। पहली शक्ति तो बड़ी नॉर्मल है साथियों, आपको सबको पता ही है, क्या है कि राज्यों में धन विधेयक हमेशा पहले है। राज्यों में कौन सा विधेयक? धन विधेयक पहले। कहां पर? धन विधेयक पहले विधानसभा में रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? धन विधेयक हमेशा विधानसभा में रखा जाएगा, और विधानसभा से पारित धन विधेयक को विधान परिषद धन विधेयक को, यह पहली शक्ति याद रखना, विधान परिषद धन विधेयक को मात्र कितने दिन? आपको बहुत अच्छे से पता है, विधान परिषद धन विधेयक को मात्र 14 दिन रोक सकती है। चौदह दिन रोक सकती है, बस ये याद रख लेना। 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः ही क्या मान लिया जाएगा? पारित मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद की पहली शक्ति तो याद रख लेना कि धन विधेयक के मामले में तो विधान परिषद को कोई शक्ति है नहीं। धन विधेयक के मामले में तो केवल एक ही शक्ति, विधान परिषद उसको 14 दिन रोक सकती है। क्लियर? अब नंबर दूसरी शक्ति है ना, उसका प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो ध्यान रखना। धन विधेयक के अलावा सामान्य विधेयक, कौन सा विधेयक? सामान्य विधेयक कितने दिन तक रोक सकती है? और अब सामान्य विधेयक से ही आपके समझ में आएगा संयुक्त बैठकों का आयोजन क्यों नहीं होता है। अब मान लीजिएगा सामान्य विधेयक पहले काम रखा है साथियों विधानसभा में। अब विधानसभा ने सामान्य विधेयक को क्या किया? पारित किया। विधेयक कहां पर जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा। अब वीएस का मतलब विधानसभा, वीपी का मतलब विधान परिषद, समझ रहा है ना। विधानसभा से पारित विधेयक विधान परिषद के पास गया, कौन सा? सामान्य विधेयक। अब विधान परिषद पारित कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राज्यपाल के पास चला जाएगा। लेकिन विधान परिषद अपनी शक्ति बताने का प्रयास करे और कहे कि मैं तो पारित नहीं करूंगा, तो विधान परिषद उस विधेयक को कितने माह? 3 माह का इंतजार करवाएंगे। पारित कर दे तो ठीक है, नहीं तो कितने माह? 3 माह। 3 माह तक अगर विधान परिषद ने सामान्य विधेयक को पारित नहीं किया तो विधान परिषद से पुनः विधेयक वापस पीछे आ जाएगा। किसके पास? विधानसभा के पास। हाँ, पीछे आएगा, आगे नहीं जाएगा। तो अब आप मेरे सामने सवाल खड़ा करोगे कि वो विधेयक, कानून तो कहां बना? विधेयक तो वापस पीछे आ रहा है। विधेयक अगर राज्यपाल के पास जाता तो कानून बनता, लेकिन विधेयक तो कहां आया? पीछे आया। ठीक है, अब पीछे आया तो क्या हुआ? विधानसभा उसी विधेयक पर क्या बनाना चाहिए? कानून। तो दोबारा उस विधेयक को विधानसभा पारित करके किसके पास भेजेगी? विधान परिषद के पास। दोबारा उसी विधेयक को विधानसभा पारित करके किसके पास भेजेगी? विधान परिषद के पास। लेकिन आप मेरे सामने सवाल खड़ा करोगे कि अगर दोबारा भी विधान परिषद ने उस विधेयक को पारित नहीं किया तो कितने माह उसके पास? 1 माह। और 1 माह के बाद विधेयक स्वतः ही क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। और विधेयक किसके पास जा जाएगा? राज्यपाल के पास। कितने माह? पहली बार आए हुए 3 माह, दूसरी बार आए हुए 1 माह।
यानी टोटली कितने माह हुए? बस। तो ध्यान से सुन लेना, सामान्य विधेयक को विधान परिषद, सामान्य विधेयक को विधान परिषद अधिकतम, ध्यान से सुनना, सामान्य विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने? 3+1 यानी कि 4 माह तक रोक सकती है। बस कितने? 4 माह तक रोक सकती है। बस ये ध्यान रखना। केवल कितने माह दोस्तों? 4 महीने है उसके पास। 4 महीने से ज्यादा तो वो रोक ही नहीं सकती किसको? सामान्य विधेयक को। तो सामान्य विधेयकों के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने माह? तो 4 माह तक रोक सकती है। 4 माह के बाद ऑटोमेटिक विधेयक पारित हो जाएगा। अब मेरे को बताइएगा कि सामान्य विधेयक कितने माह तक रोक सकती है? 4 माह। 4 माह के बाद तो विधेयक ऑटोमेटिक पारित हो रहा है, तो मेरे को तो कहां संयुक्त बैठकों की आवश्यकता है? संयुक्त बैठकें तो आपने केंद्र में पढ़ी, क्या पढ़ा कि अगर लोकसभा से पारित विधेयक को राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम 6 माह तक नहीं रोक पारित करती है तो संयुक्त बैठक होती है। कितने माह? 6 माह तक पारित नहीं करे तो संयुक्त बैठक होती है। यहां तो 4 महीने के बाद तो ऑटोमेटिक पारित हो रहा है, तो कहां संयुक्त बैठक की आवश्यकता? बताओ, कोई आवश्यकता है क्या? नहीं, इसीलिए राज्य स्तर पर संयुक्त बैठकें होती नहीं है। तो शक्तियों में 2 बातें याद रखना। पहली बात तो धन विधेयक को केवल 14 दिन रोक सकती है। दूसरी बात, सामान्य विधेयक वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो याद रख लेना कि सामान्य विधेयक को मात्र कितने माह? 4 माह तक रोक सकती है। अधिकतम पूछे तो 4 माह। पहली बार आए हुए 3 माह, दूसरी बार को 1। क्लियर दोस्तों? तो ये विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शक्तियां है, जहां से दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अच्छे से याद रख लेना। तो आप लिख दीजिएगा विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। पहले तो चुनाव की प्रक्रिया लिख दीजिएगा। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल लिखना चुनाव की प्रक्रिया में। आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171, आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171, चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 171 में। अब चुनाव कैसे होते हैं तो लिखो नंबर 1 बात, 5 बातें लिखनी है। नंबर 1 बात लिखो, कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को लिखना, कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। एक बटा 6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। आगे लिख दो, जो कि ये जो मनोनीत होंगे ना, वो जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता में विशेषज्ञ होने चाहिए। सहकारिता में क्या होने चाहिए? विशेषज्ञ होने चाहिए। क्लियर? नंबर दूसरी बात लिखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। क्लियर? नंबर तीसरी बात लिखो, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को जिला परिषदों व तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि मिलकर निर्वाचित करेंगे। तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे। क्लियर? फिर लिखो अगली बात, वो लिखो, कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को
माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व इससे उच्च शिक्षा के, लिखिएगा, माध्यमिक शिक्षा व इससे उच्च शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा व इससे उच्च शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा मिलकर निर्वाचित किया जाएगा। है ना, लेकिन उन शिक्षकों को 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कोष्टक में लिख देना। और फिर अंतिम नंबर 5वीं बात लिखना, विधान परिषद में लिखना 5वीं बात, कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को, कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण, ग्रेजुएट होना चाहिए। लिख दो, स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण लोगों के द्वारा मिलकर निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन स्नातक शिक्षा की डिग्री कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए, तो कोष्टक में लिख दो 3 वर्ष पुरानी डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। 3 वर्ष पूर्व है जो वो उत्तीर्ण कर चुका हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक और नोट लगा कर लिख रहा हूं यहां पर, वो लिख दीजिएगा, वो लिखना, विधान परिषद में लिखना दोस्तों, विधान परिषद में, विधान परिषद में 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित व 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ध्यान से सुन, लिख दो, विधान परिषद में 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। यह कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए यह भी आप लिख दीजिएगा। क्लियर। और फिर आप हेडिंग लगाओ, विधान परिषद की शक्तियां, पावर, विधान परिषद की शक्तियां, विधान परिषद के पास क्या पावर होती है, विधान परिषद की शक्तियां लिखो। शक्तियों में नंबर 1 लिखिएगा, विधान परिषद की शक्तियों में नंबर 1 लिखिएगा, वो लिखना, धन विधेयक पहले विधानसभा में रखा जाएगा, लिखना, धन विधेयक पहले विधानसभा में रखा जाएगा, व आगे लिखना, व विधानसभा में रखा जाएगा, व विधानसभा से पारित धन विधेयक को, विधानसभा से पारित धन विधेयक को विधान परिषद मात्र 14 दिन रोक सकती है। विधानसभा से पारित धन विधेयक को विधान परिषद मात्र 14 दिन रोक सकती है। मात्र कितने रोक सकती है, 14 दिन लिख दो। उसके बाद स्वतः ही पारित हो जाएगा, स्वतः ही क्या हो जाएगा, पारित। ये तो धन विधेयक के बारे में याद रखना। नंबर दूसरी बात लिखिएगा दोस्तों, वो लिखना, सामान्य विधेयक, एक ही लाइन में सीधा काम खत्म कर देना, एक ही लाइन में लिख देना बातें, वो लिखना, सामान्य विधेयक को विधान परिषद, सामान्य विधेयक को विधान परिषद अधिकतम, अधिकतम में कोष्टक में लिखना 3+1, अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। दो, सामान्य विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, 3+1 कर दो, अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, लिख दो। उसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा। उसके बाद स्वतः ही क्या हो जाएगा दोस्तों, पारित हो जाएगा, ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। क्लियर। तो धन विधेयक तो कितने दिन, 14 दिन, उसके बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, ठीक है। और सामान्य विधेयक 3+1 यानी कि 4 माह, 4 माह के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पारित। यानी कि धन विधेयक को विधान परिषद मात्र 4 माह ही रोक सकती है,
उसके बाद विधेयक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, पारित हो जाएगा। क्लियर? ये बातें आप अच्छे से याद रख लेना। तो सामान्य विधेयक की बात आपसे पूछी जा सकती है। अब धन विधेयक के मामले में तो आपको पहले से ही पता है भाई, धन विधेयक में जो केंद्र में पावर है राज्यसभा के पास, वो राज्यों में पावर विधान परिषद के पास, है ना। धन विधेयक के मामले में केंद्र विधान परिषद धन विधेयक के मामले में केंद्र में राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है और राज्यों में विधान परिषद 14 दिन रोक सकती है उसके बाद। लेकिन सामान्य विधेयकों में राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, वैसे संयुक्त बैठक हो जाती है 6 महीने के बाद तो, लेकिन वो स्वतः पारित नहीं होता, संयुक्त बैठक करवानी पड़ती है ना। और यहां पर 6 माह नहीं, यहां तो 4 महीने के बाद तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आपके सामने बोला कि राज्य स्तर पर कभी संयुक्त बैठकों का आयोजन होता नहीं है ना, क्योंकि संयुक्त बैठक करवाने की आवश्यकता नहीं है। 4 माह के बाद तो विधेयक स्वतः ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सकती बात याद रखना। और अब आपके राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो पदाधिकारी पढ़ाऊं किसके, विधान परिषद नहीं है तो पदाधिकारी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पदाधिकारियों के बारे में 2-3 बातें जो आपने केंद्र में पढ़ी वही बातें यहां पर आएगी। जैसे लोकसभा में पढ़ा ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ना, शपथ लेते ही नहीं लेते, त्याग पत्र, वही बातें वहां पर है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव, वर्बली बोल रहा हूं सुन लेना, विधान परिषद जहां पर है वहां पर सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं, विधान परिषद के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का चुनाव सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर करते हैं, है ना। पहली बात, चुनाव कौन करेंगे, विधान परिषद के सदस्य ही करेंगे, अपने में से ही बहुमत के आधार पर करेंगे। क्लियर? दूसरी बात याद रखना कि विधान परिषद के सभापति व उपसभापति अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति अपने पदों की कभी शपथ लेते ही नहीं है, वो मतलब सभापति उपसभापति पद की कभी शपथ नहीं लेते हैं। तो किसकी लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य पद की शपथ लेते हैं। क्लियर? और तीसरी बात याद रख लेना दोस्तों कि विधान परिषद का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपसभापति को। ध्यान से सुनना, पूछ लेना, विधान परिषद का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो उपसभापति को। और पूछ ले, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को। सभापति उपसभापति को देगा और उपसभापति सभापति को देगा। क्लियर? तो ये चुनाव, शपथ और त्याग पत्र के बारे में भी बातें पूछ ले तो आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है आपके विधानमंडल का पहला सदन कंप्लीट, विधान परिषद। कौन सा सदन होता है, विधान परिषद। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। गठन, सदस्य संख्या, वर्तमान में कितने राज्यों में, है ना, उनके चुनाव की प्रक्रिया और विधान परिषद की शक्तियां, सारों पर विशेष तरीके से चर्चा की। तो आशा करता हूं सारी बातें बहुत डिटेल से हुई है तो आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले सेशन में और बात करेंगे विधानसभा की। विधान परिषद पढ़ लिए, अगला सदन पढ़ेंगे विधानसभा। अगले सेशन में विधानसभा के बारे में रोचक बातें जानने के लिए तैयार रहना साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।